नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक वर्ड अरेंजमेंट लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को वर्ड अरेंजमेंट के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार किया हूँ। इसको आप क्रम से पढ़िए और वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए। ऐसे ही आपको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो आप एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए, वर्ड अरेंजमेंट शब्दों का सही क्रम। वर्ड अरेंजमेंट शब्दों का सही क्रम। शब्दों के सही क्रम में आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सही क्रम हमें बताना होता है कि शब्दों का सही क्रम बन। जैसे इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें शब्द दिए जाते हैं जिनको दैनिक जीवन में प्रयोग के अनुप्रयोग के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में मतलब सही क्रम में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब उस प्रश्न में आपको कई शब्द दिए, 1 2 3 4 शब्द जैसे दिया गया आपका दूध, गाय, दही, घास, मक्खन। अब इसको सही क्रम में रखेंगे तो सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में बच्चे करते हैं, ये पहला ही प्रश्न बहुत ज़्यादा आया है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, तो इसमें जो कुछ बच्चे पहले लगा देते हैं गाय। पहले गाय नहीं होगा, पहले क्या होगा घास, घास के बाद क्या होगा गाय, गाय के बाद क्या, पहले घास की उत्पत्ति हुई थी, घास को, फिर घास को किसने खाया, गाय ने खाया, गाय ने क्या दिया, दूध दिया, दूध से क्या बना, दही बना, दही से क्या बना, मक्खन बनाना। तो ये सही क्रम होगा, ना कि पहले बहुत बच्चे गाय करते। तो इसको ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरे सवाल पे हम आते हैं। तो भारत, ब्रह्मांड, इलाहाबाद, एशिया, उत्तर प्रदेश, विश्व। तो अगर हम इसको क्रम में करेंगे तो इसमें देखिए, इसको अगर सही क्रम में हमें बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में इसमें कहता है, सवाल में कहा गया था कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में करिए। तो जब आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड, देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में हमें करना है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद विश्व, बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ है, ब्रह्मांड, विश्व, एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद है इसे। तो अगर हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में जाना है तो इधर से जाएंगे और घटते हुए क्रम में जाना है इधर से जाएंगे। तो मतलब इसमें कहा गया था प्रश्न में कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में प्रदर्शित करिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो रखा गया है ये किस क्रम में रखा गया है, अवरोही क्रम में रखा गया है। और आरोही क्रम में रखना होगा, ये अवरोही क्रम में है और आरोही में होगा पीछे से जाएगा। ठीक, देखिए अगला है तीसरा क्वेश्चन आपका है सोना, खदान, अयस्क, प्रक्रिया, आभूषण। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है अच्छे से, ठीक, खदान, खदान से क्या निकलता है अयस्क, अयस्क पर क्या करते हैं, उसको अयस्क को जोड़ते हैं मशीन में, उसको बारीक करते हैं, उसको प्रक्रिया करते हैं। जब प्रक्रिया करते हैं मतलब बड़े बड़े खदान से बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं तो उसे छोटा करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है, तब फिर उसमें जो शुद्धिकरण होता है, सोना निकालते हैं। वो सोना से ही क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। तो आभूषण पेवर सोना नहीं होता है, उसमें कुछ शुद्ध और अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। ठीक, जैसे आगे है विवाह, अंत्योष्ट, जन्म, शव यात्रा, शिक्षा, मृत्यु। सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा, जन्म के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद विवाह, विवाह के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद शव यात्रा, शव यात्रा के बाद अंत्योष्ट। ये तो सही एकदम, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कई बार सवाल आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे प्रस्तुति, सिफारिश, आवागमन, चर्चा, परिचय। देखिए सबसे पहले आपके क्या आप कहीं जाते हैं, सबसे पहले कोई आता है तो उसकी आवागमन होता। पहले राजा महाराजा आते थे जो, तो उनके द्वार पे कोई आता था, आवागमन होता था। तो आवागमन होता था तो वो परिचय देता था राजा के पास, परिचय राजा के पास भेजता था परिचय कि फला व्यक्ति आया है। जब राजा के पास फला व्यक्ति का परिचय आता था तो राजा क्या करता था, कहता अच्छा प्रस्तुत करो, राजा की अनुमति मिलती है। जब प्रस्तुति होती थी उसके दरबार में तो फिर चर्चा पर चर्चा करता था। चर्चा पर चर्चा जब हो जाती थी किस लिए आए, कैसे आए, तब वो लास्ट में जो व्यक्ति आया था वो सिफारिश करता है कि हम चलते हैं।
मतलब वो अपना पूरा समाचार लेकर वापस जाता है, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। चलिए आगे चलते हैं, तो दूसरे पार्ट में हम चलते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट हो गया, देखिए इसमें छठा क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति, दंड, अपराध, फैसला, पुलिस, वकील। सबसे पहले क्या करोगे, कोई काम देखो, कोई व्यक्ति होगा सबसे पहले अपराध करेगा, और जब अपराध करेगा वो व्यक्ति तो उसे क्या पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। पुलिस किसके पास, पुलिस अब देखो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। फिर वकील करते हैं लोग, वकील करते हैं तो वकील क्या करता है, न्यायालय में जाता है, न्यायालय में मामला जाता है, न्यायालय फैसला सुनाती है, फैसला सुनाने के बाद उसे दंड मिलता है, अंतिम कार्य दंड होता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे है आपका, देखिए फल, शाखा, फूल, तना, पत्ती, जड़। इसको आपको क्रम में बनाना है, अर्थात आरोही क्रम में बनाना। सबसे पहले क्या होता है, जड़ होता है, जड़ के बाद क्या होता है, तना, तना के बाद आपका क्या होगा, शाखा, शाखा पत्ती, पत्ती फूल, फूल से फल। एक क्रम है, वृक्ष का क्रम है, ठीक है। ये अगला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। तो सबसे पहले कौन आता है, सेंटी आता है, फिर कौन आता है, डेसी आता है, फिर कौन आता है, डेका आता है, फिर कौन आता है, हेक्टो आता है, हेक्टो के बाद किलो। आपको बहुत अच्छे तरह सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये क्रम आप याद रखिएगा हर परीक्षा में। देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आए हैं उन्हीं को करा रहा हूँ। आगे देखिए, सांप, मेढक, चील, टिड्डा, घास। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, घास। अभी मैं इसके पहले क्वेश्चन कराया था घास, घास के बाद घास को किसने खाया, टिड्डा, टिड्डा को किसने खाया, मेढक, मेढक को किसने खाया, सांप, सांप को किसने खाया, चील। तो ये पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से लिया गया सवाल है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेषण, कूटबद्ध, आदान, कूटानुवाद। सबसे पहले कोई आप जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, जैसे अपने कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना, सबसे पहले कूटबद्ध करते हैं, उसी को कोड करना होता है। फिर कूटबद्ध करके आपसे पहले चिट्ठी, पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ चलती थी ना, तो चिट्ठियों को पहले क्या करता, लिखा जाता था, उसी को कहते हैं कूटबद्ध करना। फिर लिखकर उसे क्या किया जाता था, भेजा जाता था, उसी को कहते हैं प्रेषण। भेजने के बाद जब भेजते हैं, जिसके पास वो प्राप्ति करता था उसको आदान कहते हैं, और आदान करने के बाद वो पढ़ता था, उसी को क्या कहते हैं, कूटानुवाद। अगला सवाल 11 नंबर है, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक। तो आपको पता है सबसे छोटी दैनिक, फिर साप्ताहिक, फिर पाक्षिक 15 दिन, फिर मासिक 30 दिन, फिर द्विमासिक मतलब आपको पता है द्विमासिक, 3 मासिक ऐसे होता है, ठीक। फिर अगला है देखिए, आवेदन, नियुक्ति, प्रवीक्षा, साक्षात्कार, विज्ञापन, चयन। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है ये सवाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, विज्ञापन निकलता है, फिर क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर क्या होता है आपका साक्षात्कार होता है। परीक्षा हुआ, साक्षात्कार हुआ, फिर आपकी क्या होती है, साक्षात्कार होने के बाद जो आपकी रिजल्ट आता है वो आपकी चयन दिखाती, चयन सूची होती, चयन के बाद आपको नियुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रवीक्षा का मतलब होता है प्रमोशन। जब आपको नियुक्ति हो जाती है, फिर जब आपको नियुक्ति हो तो अस्थायी आपको कुछ महीने पद पे रखा जाता है, जो ट्रेनिंग पीरियड वही, और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है, आपके मूल पद पर जब भेजा जाता है तो मतलब कि आप अपने प्रतिष्ठित पद पर पहुँच गए हैं, ठीक। तो याद रखना, प्रमोशन सबसे अंत में होता है, इसी को अगर आप माने तो वो इसी को क्या कहते हैं, प्रवीक्षा को ही प्रमोशन कहते हैं, ठीक। आगे पहला है वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। सबसे पहले बिंदु होगा, फिर रेखा होगा, फिर कोण होगा, फिर त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, ठीक। ये क्रम है, सही है, क्लियर। अगला है बालक, प्रौढ़, वृद्ध, शिशु, किशोर। ये भी आपके पुलिस परीक्षा में आ चुका है। सबसे पहले शिशु, फिर बालक, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी में आ चुका है 18 वाले पेपर में, तो इसको आप भी ध्यान दीजिएगा। अगला जैसे आपका देखिए, इसी में टाइप सेकंड बनता है, और ये भी यहाँ से भी आपका एक सवाल पक्का है बनेगा। जैसे कहता है आपसे, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रारंभ से तीसरा कौन होगा, अंत से तीसरा कौन होता है। अब इसमें वही चीज़ है, जैसे वहाँ पे आपका क्रम में बनाना होता था, लेकिन यहाँ बना जैसे देखा शब्द, पृष्ठ, अक्षर, वाक्य। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षरों से शब्दों का निर्माण, शब्दों से वाक्यों का निर्माण, और वाक्य से ही हमारा पृष्ठ होता है। तो प्रारंभ से तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, क्लियर। चलिए चौथा नंबर क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रारंभ से दूसरा कौन होगा, गांव, परिवार, जिला, मोहल्ला। आपको बहुत अच्छे से पता होगा
कि सबसे छोटी इकाई हमारी परिवार होती है, परिवार होता है, ठीक है। परिवार जब हमारा बड़ा हो जाता है तो वह एक परिवार से कई लोग बन जाते हैं तो वो मोहल्ला होता है। अब मोहल्ले से गांव का निर्माण हो, गांव से ही हमारा जिला बनता है, तो तीसरी इकाई हमारी क्या होगी, दूसरी इकाई पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मोहल्ला। क्लियर है एकदम। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से तीसरा कौन होगा। अंतिम से तीसरा, अगर 5 लोग हैं तो अंतिम से तीसरा का मतलब होता है प्रारंभ से दूसरा। तो देखिए, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, तो देखिए प्रारंभ से दूसरा रेखा हो जाएगा, अंतिम से तीसरा भी रेखा हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कैसा इसका क्रम बनेगा। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, गंगा। तो आपको सार्थक क्रम में मतलब आप सीधे क्रम में यहाँ बता देना है। सबसे पहले पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद क्या मिलेगा, चंद्रमा, चंद्रमा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद आकाश, गंगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए, इसी पार्ट में एक नया टॉपिक है, टाइप थर्ड। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट टाइप है। तो जैसे ABCD आपका होता है, ABCDEFGHIJ, तो ABCDEFGHIJ के अनुसार जो वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो पहला होता है, जो अक्षर बाद में आता है वो बाद में होता है। यहाँ वर्णमाला जैसे 4 लोग हैं तो ए चारों का नाम है तो कोई नहीं आएगा। जब अब किसी का C है, किसी का B है, तो जो B वाला होगा वो पहले आएगा। जैसे इंटरव्यू है, देखिए देखिए INTER देखिए, तो INT सब में है INT। देखिए, अब आप अच्छे से देखो कि इसका जब क्रम बनाना होगा तो आप सोल्यूशन इसको जैसे क्रम से बना देंगे तो वही क्रम में बनेगा। नीचे वाला, अब इसको मैं आपको पढ़ाया हूँ, देखिएगा, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। INT तक सब में सही है, सही लिख दो। तो E पहले आ रहा है, देखो इसमें E पहले आ रहा है, तो E जिसमें आएगा E वाला ही पहले होगा। फिर E सब में है तो E सब, देखो R वाला है, जो E है नहीं, R है, तो ये अंतिम में हो गया, अंतिम में अर्थात चौथा हो गया। लेकिन E सब में होने के बाद फिर देखो E के बाद R है, फिर भी इसमें है, लेकिन इसमें R, इसमें भी है, इसमें R, इसमें यप है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यप वाला पहला हो जाएगा, जिसमें यप है वो पहला हो जाएगा, ठीक है। यप है तो उसी अनुसार से अब देखिए यप के बाद देखिए फिर इसमें देखिए अब यप भी है, दोनों में बराबर है, तो भी में ए, देखिए ए इसमें है बाद में, तो ए वाला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला आपका ऑलरेडी तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो गया था। तो इसी प्रकार से आप अगले को भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, पूरा तीनों टाइप समझ गए होंगे, और आपको किसी भी परीक्षा में यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक मित्रों को बताइए चैनल के बारे में, जिससे सब लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।